Hello students, welcome to our channel. It's called एक्स्ट्रा स्टडी. यस, बट एक्स्ट्रा स्टडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग रियली में एक्स्ट्रा स्टडी करने वाले हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो रेडी हैं आप लोग इंग्लिश ओलंपियाड की तैयारी के लिए? इसको क्या कहते हैं? IEO, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड. तो रेडी हैं? आज मैं डिस्कस करूंगी क्लास 1 का क्या है, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है. तो हमें स्मार्ट बनना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए. तो हम लोग क्यों ना ओलंपियाड से स्टार्ट करें. तो आज की जो टॉपिक है इंग्लिश ओलंपियाड का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर है. इसको कहते हैं नाउन. नाउन तो सबने सुना होगा. अगर क्लास 1 के बच्चे हैं तो अपने स्कूल में भी नाउन पढ़ा ही होगा, क्योंकि नाउन सबसे आई थिंक सेकंड चैप्टर ही नाउन ही है. फर्स्ट या सेकंड, किसी स्कूल में फर्स्ट होगा, किसी स्कूल में सेकंड चैप्टर होगा, बट नाउन आपका इनिशियल चैप्टर ही है. स्टूडेंट्स, नाउन बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. अगर मैं बात करूं कि आपके जो ग्रामर पोर्शन है, अगर आपका नाउन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे ग्रामर, चाहे वो प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, आराम से आप कर सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नाउन. तो नाउन को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं श्योरिटी देती हूँ आपके नाउन्स के सारे क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर सकते हैं. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नाउन. कभी भी कोशिश नहीं कीजिए रट्टा मारने की. सिंपली, जैसे ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, हम लोगों ने क्या किया, ना हमारे पास कोई यूट्यूब ऑप्शन था, ना कोई अदर ऑप्शन थे. जो बुक में नॉलेज है, जो टीचर्स ने बताया, जो ट्यूशन सर ने बताया, बस इतना ही नॉलेज है. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. ऐसा नहीं. अगर आप बस रट्टा मारोगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं है. तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर नाउन को ऐसा क्यों लोग बोलते हैं. अगर किसी से भी आप पूछोगे व्हाट इज नाउन, तो बस उनका यही लाइन होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. इसके आगे क्या? इसके आगे आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि व्हाट इज नाउन. ये सही है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, बट हमें इसे डिटेल में समझना है. आप ये समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का कुछ ना कुछ नाम होता है. सपोज मैं इस पेन की बात करूं तो आप इसे कैसे जानते हैं? पेन से. ये पेन हो गया. अगर मैं इस बुक की बात करूं, डायरी की बात करूं, तो ये डायरी. अगर किसी पर्सन की बात करूं तो वो नेम होता है. तो सिंपली किसी एनिमल की बात करें, अगर एनिमल से मैं डिफाइन होता है कौन सा एनिमल, अगर डॉगी, कैट, काउ, एलिफेंट, तो ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का एनिमल हो गया. प्लेस की बात करें, सिटी, टाउन, विलेज, गली, मोहल्ले, बहुत सारी चीजें, तो ये आपके उनके भी नाम है, सबके नाम होते हैं. तो सिंपली आपको नाउन ऐसे समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाउन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. स्टूडेंट, सबसे पहला दिमाग में क्या करना है? नाउन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं? आप ये दिमाग में रखोगे कि किसी भी चीज का नाम जरूर होता है. टेबल, चेयर, सोफा, स्कूल, कॉलेज, टीचर, डॉक्टर, किसी भी प्रोफेशन का कुछ ना कुछ नाम होता है. किसी भी एनिमल का, पर्सन का, थिंग्स का, प्लेस का. तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है नाउन को समझने के लिए? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एंड नेमिंग वर्ड ऑफ person, naming word of animal, naming word of place, naming word of ये एनिमल तो मैंने बोल दिया. नेमिंग वर्ड ऑफ थिंग्स. अगर एनिमल की बात करूँ तो अब एनिमल एंड बर्ड्स आप दोनों को कैटेगराइज कर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने तो बस एनिमल बोला है, बट नहीं, नेम ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स. क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप दोनों चीज समझिए. तो नाउन क्या हो गया? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन. सोनू, मोनू, रोहन, सीता, गीता, ये जो भी है नेम, ये नाउन है. सेकंड, नेम ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स. एनिमल, डॉग, कैट्स, बर्ड्स, पैरोट, pigeon, peacock, all are noun. Name of place,
नेम ऑफ प्लेस में आपका आ गया दिल्ली, नोएडा, पटना, आगरा, कुछ भी प्लेस हो सकता है, पेरिस, अमेरिका, जितने भी है, सिटी, विलेज, जो भी है, ये नेम ऑफ प्लेस में आ गया। फोर्थ वन इज द नेम ऑफ थिंग्स। थिंग्स में आपके टेबल, चेयर, डस्टर, बेंचेस, बॉल, फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप थिंग्स देख रहे हैं सब कुछ, बुक्स, कॉपी, बटन्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये होंगे आपके। तो सबसे पहले हमें नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हुई नाउन के कॉन्सेप्ट की बात। तो नाउन का जब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हम इसके बाद फिर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो मैं चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगी। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने क्या चूज किया है, नाउन। तो नाउन तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब सोचते कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कल बुक रिकमेंड किया था इंग्लिश ओलंपियाड के लिए 3 बुक्स। तो फर्स्ट आप इस बुक से गाइड करें। ये देखिए स्टूडेंट, नाउन। नाउन को सिंपली हमें नेमिंग वर्ड्स, इसमें भी डिफाइन किया गया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स में क्या किया है, पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। पीपल्स में आपका बॉय, सिंगर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। प्लेस में आपका जू, शॉप, मार्केट, बैंक्स, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, कुछ भी हो सकता है, जो भी प्लेस है। एनिमल, टाइगर, डॉग, कैट, कुछ भी, जितने भी एनिमल्स है सारे नाउन है। एंड थिंग्स, थिंग्स में आपके पास हो गए पेन, टेबल, चेयर, डेस्केस, कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे आपके नाउन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सो आप लोगों को, क्योंकि बस नाउन इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। नाउन को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है नाउन का वो आप लोगों ने समझ लिया होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। कभी भी ये ऐसे नहीं याद करना है जो मैंने आपको बताया, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये रट्टा नहीं मारना है। हमेशा याद रखो नेमिंग वर्ड्स। और किसका नेमिंग वर्ड है, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, ऐसे याद करना है, ठीक है। अब तो ये हो गया बेसिक नाउन। नाउन्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, नाउन के टाइप्स की अगर बात करें, कॉमन नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग बारी बारी से करके सॉल्व करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए हम लोग प्रॉपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट उसके जो एग्जाम्पल है ना वो आपको थोड़ा याद करने की जरूरत है। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें मिक्स करूंगी तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बर्डन नहीं देना है, आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज बात करते हैं हम लोग कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सिंपली एग्जाम्पल, हर एक बच्चों का नाम होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर कोई भी गर्ल लो, गर्ल की बात करें, बॉयज की, ही इज अ बॉय। बॉय क्या है, नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है, तो ये नाउन है। बट अगर सपोज हम बोल रहे राहुल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सीता इज अ स्मार्ट गर्ल, तो ये यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नेम, किसी पर्टिकुलर बॉय, किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं। तो अगर केवल बॉय, केवल गर्ल, केवल डॉक्टर, किसी स्पेसिफिक को हम डिफाइन नहीं करेंगे तो वो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। और वही अगर हम लोग किसी को डिफाइन करके बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया प्रॉपर। नाम से ही लग रहा है प्रॉपर एंड कॉमन। तो आप ऐसे समझो, प्रॉपर मीन्स फील लाइक अ वीआईपी, फील लाइक अ स्पेशल पर्सन। अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो सारे ग्रुप में ग्रुप ऑफ पीपल बोल दिया तो वो सारे इंक्लूड हो गए। बट अगर ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर भी अगर हम लोग किसी को स्पेसिफाई कर कर बोल रहे हैं कि उस बंदे ने ऐसा किया, उस बंदे का ऐसा लुक है, चाहे पिंक शर्ट वाला बॉय का ऐसा है, तो एक पर्टिकुलर हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल जैसे क्या समझे, अगर प्लेस की बात करें, रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, तो दिल्ली, दिल्ली कहाँ, रेड फोर्ट जो है वो केवल दिल्ली में ही है, अगर आगरा में भी है। तो अगर दिल्ली और आगरा हम लोग अलग अलग डिफाइन करके बोल रहे हैं कि रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, तो ये पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है,
पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है तो क्या हो गया ये प्रॉपर नाउन। और अगर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमनली आप किसी को भी बोल सकते हैं, दिस प्लेस इज नाइस, दिस एनिमल इज वेरी फ्रेंडली। बट अगर हम लोग स्पेशली बोलेंगे दिस डॉगी इज सपोज ओरियो डॉगी इज वेरी फ्रेंडली, तो आपने किसकी बात करी, आपने किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात करी है। तो ये जब किसी पर्टिकुलर थिंग्स, किसी पर्टिकुलर एनिमल्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस, नाउन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चार जो चीजें हैं वो आपको हर एक नाउन में मेन बेसिक वही है, बस उसके रूल्स चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अगर मैं एग्जांपल अगर बुक, हाँ ये क्लास 1 की बुक है, अगर मैं उसी से अगर बात करूं, कॉमन नाउन के एग्जांपल की बात करूं, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, just a minute, this is a building, the doctor is examining the patient। बस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है, यहाँ पे डॉक्टर किसी पर्टिकुलर पेशेंट की बात, मतलब एक नॉर्मल सॉरी कॉमन की बात हो रही है, नॉट पर्टिकुलर की बात हो रही है। और वही अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, द इंडिया गेट इज इन दिल्ली। तो यहाँ पे प्लेस हो गया इंडिया गेट, सॉरी दिल्ली प्लेस हो गया, और इंडिया गेट क्या हो गया प्रॉपर नाउन की पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। मिस्टर दीपक शर्मा इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे दीपक शर्मा जो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। ही कीप अ पेट डॉग जैकी, जैसे मैंने ओरियो का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे डॉग है जिनका पेट नेम है किसी के पास डॉगी है जिसका पेट नेम क्या है जैकी। तो जैकी क्या हो गया, ये प्रॉपरली किसी डॉग के बारे में बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट होप सो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, अब बॉय, एप्पल, मैंगो, कुछ भी हो सकता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल क्या है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक जूस, वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सब चीजें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैं आपको एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाकर उसको कि थोड़ा उसको समझना होगा, तो बर्डन नहीं देते। आज के लिए केवल नाउन है। तो ये आज आपके लिए होमवर्क क्या है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नाउन का समझा दिया है। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास जो भी बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक है इंग्लिश ओलंपियाड के लिए, तो वो सबसे पहले नाउन का प्रैक्टिस करें, एक बार रीड जरूर करें प्रैक्टिस करने से पहले, सेट बनाने से पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, यहाँ से आप अपने स्कूल से भी आपको कुछ नॉलेज हो गए होंगे, हर जगह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपका कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली आंसर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस नाउन का ये मेन व्हाट इज नाउन, हमने क्या क्या कवर किया। अगर बात करें व्हाट इज नाउन, नाउन एग्जांपल ऑफ नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमने बस अभी कॉमन एंड प्रॉपर डिस्कस किया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो अगर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, आपको पता है कि 5 सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं, उसके अलावा अगर आप कोई चीज फील कर रहे हैं, किसी की फीलिंग की अगर बात करें, ब्रेवरी, काइंडनेस, लव, किसी भी फीलिंग की अगर बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम काउंटेबल अनकाउंटेबल कर लेते हैं, तो साथ में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे ही अगर आज का नाउन है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्या कहते हैं, इस बुक से हम लोग क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि बस इसका ये टिक है, वो आंसर क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर तो उसके पीछे भी है, वो आप वैसे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, स्मार्ट बनते रहिए और एक्स्ट्रा स्टडी करते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने, जिन पेरेंट्स ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो का। So friends, bye bye. All the best for your exam.